पूरी तरह से हम सही दृष्टिकोण में आते हैं। और जो भी हमें दिखाई देते हैं और जो भी नाम आम तौर पर हम जानते हैं, सुनते हैं, इन सभी के पीछे एक संपूर्ण अलौकिक चेतना है। अलौकिक माना उसमें लौकिक जैसा कुछ भी नहीं, स्थूल दुनिया जैसा कुछ भी नहीं है। पूरी तरह से विचित्र, परफेक्ट पर्सनालिटी, जिसकी अपनी दुनिया है, अपना घर है। अपने रिश्ते हैं, घर भी अलौकिक, रिश्ते भी अलौकिक। वो स्वयं भी अलौकिक है। रिश्ते भी परफेक्ट हैं, घर भी परफेक्ट है, और स्वयं भी परफेक्ट है। वो ये जानता है कि नीचे एक कहानी है, और वो कहानी पूरी तरह से फिक्स्ड है। कहानी में कहानी के लिए नहीं जाना है, किसी पात्र के लिए नहीं जाना है। कहानी में जाते हैं अपने अलौकिक, जो कहानी के पात्र से बिल्कुल अलग चेतना है। उनको उस कहानी के बंधन से मुक्त करने, और पहले स्वयं कहानी के बंधन से मुक्त रहने के लिए। थैंक यू। या लास्ट हम वेंसडे मिले थे, और वेंसडे से अभी तक कुछ ऐसा है जो कोई क्वेश्चंस है या प्रैक्टिस है जो करी, और उसका कुछ नो एक्सपेरिमेंट किया, कुछ भी है जो शेयर करना चाहते हैं। हाँ जी। अ, अभी पिछले दिनों प्रैक्टिसेस करते हुए कुछ अपने जो आइडेंटिटीज, जो कि स्पिरिचुअलिटी को लेके जो आइडेंटिटीज बन रही थी ना, या बन गई थी, उनको ब्रेक करने का या उनको देखने का मौका मिला कि स्पिरिचुअल होने के बाद जो सारी आइडेंटिटीज बन गई, कि सफेद कपड़े पहनने की और बहुत पंचुअल हो जाने की, मुरली सुनने जाते हैं, बड़े ज्ञानी हो रहे हैं, मतलब कि वो भी बड़ी एन नंबर ऑफ आइडेंटिटीज थी। खाने को लेकर, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, बाहर का नहीं खाना, ऐसे नहीं। तो लगा कि ये भी बड़ा एक संसार बन रहा था आइडेंटिटीज का। तो वो बहुत पकड़ में आया है, और उसको छोड़ने से अंदर में एक फ्रीनेस फील हो रही है।
कि ऐसा थोड़ी ना कि हम वाइट पहनकर ही जाएंगे। ठीक है, यूनिफॉर्म है, लेकिन ठीक है, इसको हमें आइडेंटिटी नहीं बनाना है कि हम, वही वाली ना कि बीके वाली। तो ये चीज पकड़ में आई है पिछले दिनों एक्सरसाइज करते हुए। और आइडेंटिटी हटाने के लिए हमें जरूरी नहीं है कि वो चीज हटानी होती है, कि हम कपड़े चेंज कर लें तो उससे आइडेंटिटी हट जाएगी। लेकिन हमें आइडेंटिटी हटाना मतलब कि एक्शन वही वो है, लेकिन कि उससे हाँ अपना। कि हाँ, हाँ हाँ, कि लाइट में आना, लाइट में आना, उस लाइट को बढ़ाना कि हाँ वही। जी। हेलो। एंड ओम शांति। तो यही एक रियलाइजेशन हुआ कि ड्रामा में कुछ भी कंट्रोल नहीं करना है, और सब कुछ, सारी एक्सपेक्टेशंस, सारी इच्छाएं, चीजें कैसे हों और कैसे नहीं हों, ये सब हटा देनी है। और इसी का ही अभ्यास करते रहते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि एक बार कहने से और हमने स्वीकार कर लिया तो फिर ये हमेशा के लिए हट जाएंगे एक्सपेक्टेशंस। बार बार कंट्रोल करने के थॉट्स आते हैं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये ठीक हो जाए, ये इस तरह काम करे। बट उनको साथ साथ फिर याद दिलाते हैं कि नहीं, यहाँ हमारा कंट्रोल नहीं है, और हमारा जो हक है वो हमारे घर में है। और यहाँ पे ये एक फिल्म है, और इसमें आप कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकते, कुछ भी होने दो, चाहे फिर आप अच्छा, जिसकी परिभाषा है कि ये अच्छा है, या बुरा, कुछ भी होने दो, जैसा भी लगता है। बट आपका यहाँ पे कोई हक नहीं है, और आप उसको दूर से देखो, बस कि चलते रहना है। कोई भी सीन आप चाहो नहीं, कुछ नहीं चाहना है। ये एक अभ्यास चल रहा है 2 दिन से। या ये भी एक चीज और इसमें ऐड करनी थी कि अ, इस अभ्यास से जो चीजें पहले सेम पेपर्स बहुत ज्यादा भारी लगते थे कि ये दिन तो काफी मुश्किल हो जाएंगे, वो 90% तक उनकी जो मतलब मुश्किलात है वो खत्म हो गई है। 95, कुछ भी, सब मतलब ऐसा लग रहा है कि सब सोल्व हो गया। ये जो जितना भी सफरिंग थी वो सिर्फ रेसिस्टेंस के कारण थी, कि कंट्रोल करना ही है, ऐसा होना चाहिए, उसके कारण था। सब कुछ छोड़ देने से काफी काफी क्या, सब कुछ ही ठीक हो जाता है, ऐसा लगता है हमें। अगर वो 5% बचा दिया तो उसमें भी कहीं हल्का फुल्का कंट्रोल की भावना होगी। नहीं तो अगर कोई पूरा कंट्रोल छोड़ दे तो पूरा ही सफरिंग बचेगी ही नहीं। ये बुक पर आते हैं। शेयर। तो ये पैसेज हम पढ़ रहे हैं। तो अभी तुम इस संगम पर युद्ध के मैदान में उपस्थित हो। संगम युग माना गीता का एपिसोड और महाभारत का एपिसोड। तो ये युद्ध का मैदान है। यहाँ तुमको राजगद्दी नहीं है, मगर उसको फिर से प्राप्त करने अर्थ पुरुषार्थ कर अपनी फिल्म की नूंद अनुसार फिर से वो राजगद्दी दी जाए तो लेंगे ना। फिल्म के नूंद अनुसार संगम पर संगम युग माना ना ऊपर जाने का युग, अ, उड़ती कला में जाना। और फिल्म में ही ऐसा है कि कुछ एक्चुअली जाते हैं। आगे जो आने वाले जो एपिसोड्स हैं सतयुग के, उसमें कई आत्माएं जाती हैं वहां पर। तो दैट में वो फिल्म की नूंद है कि एक ये वाला एपिसोड है, फिर नेक्स्ट एपिसोड है, उसमें कोई जाते हैं, उससे नेक्स्ट वाले एपिसोड में कोई जाते हैं, और धीरे धीरे करके सभी नीचे आते हैं और फिर
कलयुग का जो एपिसोड है उसमें भी सभी अ, होते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि ये जो नूंदा हुआ है कि नेक्स्ट एपिसोड में ऐसा होता है, तो वो नूंद अनुसार है। लेकिन अब कौन जाएगा, तो हर एक को अपना पर्सनल एफर्ट करना है कि फिल्म में तो ये है ही ना, ये गिवन है कि कल सुबह होगी। कल मैं सुबह देखूंगा या नहीं, वो अपना एफर्ट है। ये हमें फिल्म का पता है कि कल सुबह होगी। तो बहुत समय उसको खाली छोड़ा है, इसलिए जब तक उस निशान पर पहुंचो तब तक तुम हर एक मालिकों को अपने वैकुंठ की राजगद्दी अथवा सतयुग गोल्डन ताज आह्वान कर रहा है कि आओ आकर तख्त नशीन बनो। कल्प आगे भी तुम हर एक दैवी रतन दिल तख्त कल्प आगे भी तुम हर एक दैवी रतन तख्त नशीन बने हो, तो तुम्हारी वो वैकुंठ की सीट कायम ही है। सारी सीनरियां भी कायम है। जो अभी सिर्फ फिल्म के अंदर मर्ज है, वो फिर इमर्ज हो जाएगी। सो यहाँ पर जो टीचर है वो जानता है स्टूडेंट्स को क्या, किस तरीके का नो मोटिवेशन या किस तरीके के फैक्टर्स उमंग में लाते हैं, उमंग उत्साह क्रिएट करते हैं। ये सभी स्टूडेंट्स के लिए हो सकता है या ज़्यादातर स्टूडेंट्स के लिए हो सकता है। इसीलिए टीचर उन बातों पर फोकस करता है कि तुम पहले भी ऐसा बने थे, और ये तब से सीट छोड़ी हुई है, तो इसीलिए अभी दोबारा कायम करना है। सीनरियां सब रेडी हैं, लेकिन अभी आपको बस उसको वापस से लेना है। उसके लिए एफर्ट, जो बाहर की सीट है, बाहर के जो सीन है, उसमें जाने से पहले वो क्या डिसाइड करता है कि उसमें जाना है कि नहीं, वो हर मुरली में क्लियर होता है ना, कि वहां जाने के लिए सबसे पहले है, क्योंकि वो राज्य रावण फ्री जोन है। तो अभी जो रात का समय है, इसमें आप रावण से फ्री हो खुद, और वो फिर जो होना है वो वैसे ही होगा। अभी युद्ध का मैदान है, इस युद्ध के मैदान में युद्ध रावण के साथ है। जो जीत जाएगा उस युद्ध में, तो फिर वो ऐसे एपिसोड में जाएगा जहां पर कोई रावण है ही नहीं। तो ये नेचुरल एक फिल्म की जो ट्रेजेक्ट्री है, फिल्म कैसे प्रोग्रेस कर रही है, और उसमें जो जिनको आगे का भी पीछे का भी अभी के सीन्स का भी मालूम है, वो फिर कैसे प्रोग्रेस कर सकते हैं। सो ये इसका पूरा आइडिया है। तो इसमें कोई कुछ कहना चाहता है तो हैंड रेज कर सकते हैं। ओम शांति। इससे रिलेटेड नहीं है। एक सवाल था, अभी पूछ सकते हैं? जी। जैसे अभी प्रैक्टिसेस चल रहे हैं, तो एक जैसे जो ये अभी पार्ट है ड्रामा में, इसका ज्ञान से पहले भी एक मतलब एटीट्यूड था, जो मतलब मन में था वो बोल देना, कभी भी अंदर नहीं रखना, और रखना भी तो ज्यादा देर नहीं रख पाते थे, नेक्स्ट डे या बोल ही देना। और अभी भी वो संस्कार वैसा ही है, पर अब उसमें बातें ज्ञान की निकलती हैं, तो सामने से रिजेक्शन बहुत आता है। तो अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये आइडेंटिटी है या इस रोल के जो डायलॉग्स हैं वही निकल रहे हैं। अब उसमें कंट्रोल भी नहीं हो पाता है, कई बार हो जाता है, लेकिन फिर भी वही पहले जैसा एटीट्यूड था, कितनी देर रोक पाते हैं, फिर निकल जाता है। तो इसमें थोड़ी सी क्लैरिटी समझ नहीं आ रहा है कि ये रोल का जो है वो तो जैसे फिक्स्ड है, तो फिर निकलना ही है, ये भी आता है कि नहीं फिक्स था जैसे पहले। तो पहले ज्ञान का जो सेम मतलब अभी भी इसमें कुछ ऐसा अंदर से एक निश्चय नहीं आ रहा है, तो इसमें थोड़ी सी क्लैरिटी आप देंगे? आइडेंटिटीज का अर्थ ही है कि उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। वो सब कुछ यू नो
हो जा रहा है और हमें कुछ इतना ज़्यादा हो जाने के बाद अ, होने से पहले यू नो कोई कंट्रोल नहीं है, और हो जाता है या हो जाने के बाद फिर हमको कुछ उस पर थोड़ा रिग्रेट हो रहा है, पश्चाताप हो रहा है, तो वही पैटर्न है आइडेंटिटीज का। सो जी। मीन्स आपका कहना यह है कि मतलब पहले भी वही था, बस अब फॉर्म चेंज हो गया है, राइट? नॉट श्योर, बट आपको क्लैरिटी की आइडेंटिटी है कि ड्रामा है, वो इट इज कि आप उसको कैसे देखते हैं। अगर ड्रामा है तो फिर हम उसमें प्रैक्टिस करके उसको फुल स्टॉप लगाना, उसको इजीली हम एक्सेप्ट कर लेंगे। या उधर प्रॉब्लम हो रही है एक्सेप्ट करने में, तो एक्सेप्ट करने के बाद फिर उससे क्या सीखा, उससे डिस्टर्ब तो नहीं हो रहे हैं। कोई चीज़ बार बार हो रही है और हम बार बार डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो दैट इज डेफिनेटली कोई आइडेंटिटी, दैट इज रावण जो कि ओवर पावर कर रहा है। एक बार कुछ हुआ, हमने उसको समझा कि यस दिस इज ड्रामा, हम उसके कंप्लीटली उससे अपने को सेपरेट करके देख पा रहे हैं कि ये सीन था, उसमें रिक्वायर्ड था, बोला क्या क्या इसमें हम कुछ इम्प्रूव कर सकते हैं नेक्स्ट टाइम के लिए। डू आई फील ऐसा फिर से सिचुएशन आई तो फिर से ऐसा हम करेंगे, तो ये रिएक्शन है कि ये एक्चुअली हम अपना एक मालिक की तरह है कि स्लेव की तरह है, वो खुद को हम देख के हमें पता चल जाता है। तो क्वेश्चन इसकी आइडेंटिटीज हैं या ड्रामा है, तो इसमें आइडेंटिटीज का क्लियर साइन है कि वो दैट इज रावण ओवर पावरिंग, और उसके बाद फिर पहले रावण की फीलिंग्स हैं, रावण के एक्शंस हैं, उसके बाद भी रावण की फीलिंग्स हैं और रावण के इमोशंस हैं। तो अगर ऐसा है तो देन इट इज आइडेंटिटीज, हम उसको देख सकते हैं। ठीक, थोड़ा सा टेंशन और देंगे, कभी कभी फुल स्टॉप लग जाता है, कभी नहीं लगता है, थोड़ा टेंशन देंगे तो पता चलेगा। थैंक यू। और कोई दीदी एक क्वेश्चन हम भी पूछेंगे कि जैसे जो बच्ची है, स्कूल में उसको कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं टीचर्स को लेके, साथ में और स्टूडेंट्स को लेके, तो वो फिर हमसे डिस्कस करती है कि ये प्रॉब्लम हो रही है, वो हो रही है। तो हमें तो साफ दिख रहा है कि वो सारा खेल आइडेंटिटीज का चल रहा है, कि इसको जो कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है तो वो इसकी आइडेंटिटीज हिट हो रही हैं, तो प्रॉब्लम हो रही है। तो अब हम उसी लेवल पर सजेशन दें उनको या नहीं दें, हमें चुप रहना है? यहाँ पर फिर कंफ्यूजन होता है। तो क्योंकि हम तो यही कहते हैं कि बच्चे देखो, अगर कहीं से भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप देखो ना कि उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। माना कि अ, जैसे किसी पर्टिकुलर किसी बच्चे के साथ कि वो अपना काम नहीं करती है और सारा काम मेरे से लेके नोट करती है, तो ठीक है बेटा, आप अगर शेयर कर सकते हो उसको तो शेयर कर दो, है ना। और बाकी तो उसको छोड़ दो, तुम उसको अपने ऊपर मत लो, है ना। कि पढ़ती नहीं है, उसको पढ़ना चाहिए। हमने कहा वो पढ़ रही है नहीं पढ़ रही है डजेंट मैटर, आपको अगर शेयर करना है तो कर दो, नहीं करना है तो नहीं करो। तो किस तरह से हम इसको समझा सकते हैं, या नहीं समझा नहीं नहीं समझाना है तो ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि जब वो प्रॉब्लम हमारे पास लेकर आई है तो दैट मीन हमको समझाना ही है। तो उसको कैसे देखेंगे? यहाँ पर हम हमारा रोल क्या है, हमको आसपास में कई जो बीमारियां दिखाई देती हैं, और किसी किसी की जो भी बीमारियां सब तरफ दिखाई देंगी और सभी बीमार हैं, तो हमारा काम उसमें सिर्फ ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना कि उनकी बीमारी से उनको फ्री करने की, अ, वो मेन मिशन है। उसके अलावा अगर वो बात को समझ रहे हैं, कुछ चेंज करना चाहते हैं, तो फिर हमारा समझाना वो अच्छा है। हम अगर हमको ऐसा आइडिया मिल रहा है कि किसी को समझना नहीं है, या फिर
जस्ट उनका दैट इज नॉट देयर रोल। हर बार कोई समस्या लेकर आता है तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि हमें उसको समझाना है। ऐसे दुनिया में सब लोग बहुत बार समस्याएं डिस्कस करते रहते हैं और उसमें किसी को ये नहीं होता है कि कहीं से किसी को समझ चाहिए। उसमें आधा से ज्यादा टाइम इट इज जस्ट शेयरिंग, वेंटिंग, वेंटिंग आउट। तो अ, हमें हमारा टाइम, हमारे वर्ड्स, हमारा सब कुछ वैल्यूएबल है। अगर हमको भी कोई दिखता है कि कोई बार बार क्वेश्चन पूछता है, फिर आंसर देने के बाद करता वही है जो उसको करना है, तो हम वहां पर अपना एनर्जी नहीं वेस्ट करते हैं। हम वहां पर बार बार सजेशंस या कुछ भी एक टाइम के बाद, इसलिए नहीं क्योंकि उसको उसका क्या हो रहा है, वी जस्ट अंडरस्टैंड द सिचुएशन। हमारे पास एक परखने की शक्ति है, डिसर्नमेंट है। तो अभी के लिए यू यू हैव टू सी कि आप अपना टाइम, अपने वर्ड्स, अपना समय कैसे यूज करना चाहते हैं। और मेन मिशन ये है, किसी को यहाँ पे समझाना नहीं समझाना, वो भी डिसीजन हम ले सकते हैं। लेकिन पहले है कि उसकी नो जो एक्चुअल बीमारी के लिए, उसके लिए हमने क्या किया। किसी को ये बता देना कि ये आपकी आइडेंटिटी है, उससे उसकी बीमारी खत्म नहीं हो जाती। वो तो जब तक वो उसके बारे में कुछ नहीं करना चाहता है तो उसके लिए हमने बताया ना बताया कोई डिफरेंस नहीं हुआ। लेकिन हमने क्या किया पर्सनली, उसकी उसको उस आइडेंटिटी से फ्री करने के लिए समझा देना, वो फ्री करना नहीं है। समझाने से फ्री नहीं होता है कोई। यहाँ पर हम उसको, हम पावर्स क्या दे रहे हैं, समझाने के साथ साथ हमने क्या दिया, वो मेन चीज है। वो अगर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ समझा रहे हैं, तो इट डजेंट वर्क। यहाँ पर बाबा इतने सालों से ही इज टीचिंग। सिर्फ टीचिंग नहीं है, सिर्फ वर्ड्स नहीं है, उसके साथ कंटिन्यूअस एटीट्यूड है, कंटिन्यूअस विजन है, एक वृत्ति है जो कि काम कर रही है। और उससे जो वो समझाते हैं तो वो बात कभी समझ आती है, कभी नहीं आती है। लेकिन पहले वो कंटिन्यूअस जो बीमारी है उससे फ्री करने का कंटिन्यूअस काम अभी तक भी उनकी प्रेजेंस से ही इज वर्किंग ऑन दैट, दैट इज द मिशन। सो मिशन हमारा क्या है, बाकी बहुत सारी साइड स्ट्रीट्स हैं, उसमें जाना या नहीं जाना वो हमारे ऊपर है। लेकिन मेन मिशन, आत्मा यहाँ पर क्यों है, यहाँ पर है ताकि उसको जो बीमारियां हैं आसपास पता चले, दिखाई दे, वो बीमारी के प्रति वो क्या करेगी। तो इसमें जैसे कि हम प्रैक्टिस करते हैं कि उस सोल को उसके ओरिजिनल स्टेट में देखना, क्योंकि हमारे साथ ही रहती है वो। तो मैक्सिमम उसको सोल देखना, उसकी क्वालिटीज को देखना, उनको रिफ्लेक्ट करना। तो जो वृत्ति से हमारी से जो प्रैक्टिस होती है वो तो होती है, साथ में उसको एक गुड एडवाइस देके कि बेटा ठीक है, ओके, एक्सेप्टेड है ना, एक्सेप्टेड, ऐसे करके। और जैसे ही आप एक्सेप्ट करोगे ना, तो वो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, ऐसे करके। तो एक ये ना कि एक्सेप्टेंस में लाना किसी भी सोल को। अ, उसको अगर कोई प्रॉब्लम फील हो रही है, तो उसको यही करना कि पहले आप इस चीज को एक्सेप्ट तो करके देखो। अच्छा, ज्यादा नहीं, एक हफ्ते के लिए प्रैक्टिस करके देखो कि वट एवर, आई एम एक्सेप्टेड, कोई कैसा भी है, करके देखो। क्योंकि होता ही है ना कि वो अगेन एंड अगेन अगर वो हमसे डिस्कस कर रही है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं उसको अंदर वो चीज समझ में आ रही है ना। अदरवाइज तो फिर वो कटने लगेगी ना हमसे कि भाई नहीं, इनका तो रवैया ही अलग होता है, ये कि मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा है, ये कह रही है कि एक्सेप्टेड। तो यानी कि अंदर उसमें कुछ चल रहा है। तभी तो वो बार बार आके हमसे एडवाइस ले भी रही है कि मम्मा देखो आज ये हो गया, मम्मा देखो आज ये हो गया। तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं उसको अंदर वो चीज समझ में भी आ रही है। अम, आज की जो अ, मुरली है, आज की मुरली बहुत स्पेशल है। 10 तारीख की, इट इज आज की और सैटरडे की क्वाइट स्पेशल। इसमें एक चीज बाबा ने कही है कि ये यहाँ पर कैसी कैसी अवस्था होनी चाहिए, कैसी, बिना बिना देखे जिस किसी को याद हो अगर, ऐसी अवस्था होनी चाहिए। राइट, जीते जी मरना, मर जीना। राइट, नो मौत की अवस्था, आइडेंटिटीज, जीते जी आइडेंटिटी सारी उनकी
मौत हो, फॉल्स आइडेंटिटीज जो यहाँ पर हैं। तो ये अवस्था, शरीर का जो भान है उसको हटाते रहो ना, उड़ाते रहो, इतना है कि उससे उसको आप दूर करते रहो। तो यहाँ पर हम इसलिए हैं ना, ये हमारा एफर्ट है, हमारा पुरुषार्थ है। और उसके लिए बहुत सारे अलग अलग साइंस शेयर किए कि वो कैसे होंगे ना, जो ऐसा कर रहा है, जो कि हटाता जा रहा है देह अभिमान को। तो उसके लिए एक अलग ना, आत्माओं की रियलिटी में वो सबके क्लोज है, सभी उसके करीब हैं। उसका जो जो रोल्स हैं वो देख सकता है, समझ सकता है कि रोल्स में कोई क्लोज है, कोई नहीं है। ज्यादातर लोग सब स्ट्रेंजर्स हैं, लेकिन अपनी रियलिटी में, अपने डायमेंशन में सभी फ्रेंड्स हैं, सभी क्लोज हैं। सभी का आपस में जो रिश्ता है वो मिठास का रिश्ता है, मीठा रिश्ता है। तो उसका जो एटीट्यूड है वो कैसे पूरा तरीके से ट्रांसफर हो रहा है इस स्थूल दुनिया से हटके अम, सत्य की दुनिया में ना ट्रांसफर हो रहा है। तो ये एक वन ऑफ द साइंस ना। फिर खुशी, आइडेंटिटीज हटाने का ही नाम है, जैसे खुशी ना। दुख का जो आज भी एक लाइन आई जो मम्मा ने कहा कि सभी खुशी चाहते हैं, लेकिन दुख को, दुख क्यों मिलता है उसका ज्ञान होना जरूरी है। खुशी तो ठीक है, लेकिन खुशी, अभी खुशी होती क्या है वो भी शायद इतना क्लियर नहीं पता होता। रावण की ही खुशियों में है। तो दुख क्यों होता है इसका ज्ञान होगा तो सच्ची खुशी है, सच्ची खुशी के रास्ते पे हम जाते हैं। तो यहाँ पर जैसे जैसे रावण को हटाते हैं तो खुशी जैसी खुराक, तो नरिशमेंट जो है वो खुशी से है ना। नरिशमेंट आत्मिक खुशी से नरिशमेंट है। रावण की खुशी से नरिशमेंट नहीं, आत्मिक खुशियां ही, आत्मिक सुख ही, जैसे आपका स्वास्थ्य ना आपको नरिश कर रहा है, आपको हेल्दी रख रहा है, कि यात्रा को, पुरुषार्थ को हेल्दी रख रहा है। और इसी अ, खुशी से ना, यही जो रावण की खुशी नहीं, लेकिन आंतरिक खुशी है, असली खुशी है। इस खुशी का कहीं पर भी, ये खुशी कहीं पर भी बढ़ रही है, तो वहां पर आसपास वालों की भी आत्मिक स्तर पे खातरी होगी। बाहर के रूप से रावण मतलब एक बाहर स्थूल रूप से बहुत सारी हम खातरी कर सकते हैं। किसी को खाना दे दिया, किसी को शब्द दे दिए, किसी को कुछ पानी दे दिया, ठंडा दे दिया, गरम दे दिया, वो सारी, वो उस तरीके की खातरी। लेकिन अ, असली खातरी ना, उसके ऊपर ये नहीं, पहले ये है, पहले ये असली खातरी और उसके ऊपर से ये सब एक्स्ट्रा है। बाकी हर प्रकार की खातरी एक्स्ट्रा है, वो हो या ना हो उससे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दैट इज एक्स्ट्रा। बट मेन, कोई चीजें होती हैं जो सबके लिए जरूरी है, जरूरत। तो आत्माओं की जो जरूरत है, जो उनकी डीप टेंडेंसी है, अ, उसके नेचर है सुख का नेचर है कोई वाइसलेस, कोई आइडेंटिटीज नहीं है। तो वो डीप नेचर एड्रेस हो रहा है, डीप जो टेंडेंसी है वो एड्रेस हो रही है कि नहीं। सो ये एक कुछ पॉइंट्स, और कुछ इसमें कोई ऐड करेंगे या शेयर करेंगे? हाँ, पिछले दिनों 29 जुलाई से लेकर 2 अगस्त तक भट्टी थी पंजाब जोन की, अ, मधुबन में, मानसरोवर में। तो वहाँ जो क्लासेस हुई दीदी, उसमें बेसिकली सब ड्रामा के ऊपर ही था। ड्रामा और ये जो व्यर्थ संकल्प, इन दो बातों के ऊपर क्लासेस चलती रही। तो वो फिर जब हम यहाँ वापस आए पंचकुला, तो यहाँ भी क्लासेस में वही मुरली सुनने को मिली कि व्यर्थ संकल्प जो है ना, वो आजकल बाबा बहुत इस पे बहुत जोर दे रहे हैं कि व्यर्थ संकल्प जो है ये नहीं चलने चाहिए। तो व्यर्थ संकल्प को रोकने के लिए बाबा ने कहा कि ये सब ना मुझे ही दे दो आप।
कोई व्यर्थ का संकल्प आपके चले या संशय वाली कोई बात हो तो मुझे सौंप दो, और उसके बाद फिर आपको अगर फिर दोबारा आते हैं आपके पास तो फिर आप मुझे ही दो वापस। आपने व्यर्थ संकल्प से दूर रहना है। तो ये चीज जो है वो व्यर्थ संकल्प वाला जो है, इसी से ही अगर व्यर्थ संकल्प हमारे खत्म हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी लाइफ बड़ी इजी हो जाएगी, और खुशी वैसे ही हो जाएगी। और साथ ही जैसे बाबा के साथ हमने उसमें ऊपर रहना है लाइफ में, तो वो भी आया था एक पॉइंट कि भी अंतर्मुखी किसको कहते हैं। अंतर्मुखी बाबा ने पूछा था। अंतर्मुखी यही है जब हम मूल वतन में, परम धाम में जब बाबा के साथ रहते हैं, वो स्थिति जो है उसको ही हम अंतर्मुखी स्थिति कहेंगे। तो ये बातें जब इस पे विचार मंथन किया जाए तो फिर तो कोई ऐसा क्वेश्चन रह ही नहीं जाता दीदी कि कोई दुख वाली बात हो। ड्रामा कल्याणकारी है, सब बना बनाया है, फिल्म चल रही है, ऑटोमेटिकली उसमें हमारा कोई उसमें कंट्रोल है नहीं। जैसे भी क्लियर किया आपने कि उसमें कोई कंट्रोल तो है नहीं हमारा। तो इस करके वो जो चल रहा है ठीक चल रहा है, वो कल्याणकारी है, उसी में भलाई है। तो ये सब देखते हुए काफी ए- एक वहाँ जो हमें जो रूम मिले थे उसमें बाहर एक चित्र लगा हुआ था दीदी, मधुबन में, मानसरोवर में। वो उसमें एक पक्षी दिखाया हुआ था जो कि लिखा हुआ उसके ऊपर टाइटल था कि यदि सदा प्रसन्न रहना है तो साक्षी दृष्टा होकर रहो। वो पक्षी जो है बैठा हुआ है डाल पे, और नीचे वो बड़े छोटे छोटे, जैसे आप बताते हैं ना, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर हो गए सब, तो उस तरह से बड़ा दूर तक वो देख रहा है। तो साक्षी दृष्टा होकर वो देख रहा है। तो कितना मस्ती से वो अपना देख रहा है उसको, सारे सीन को। कुछ भी नहीं है मतलब कि जैसे नीचे, और सिर्फ उसको वैसे ही मजा आ रहा है देखते हुए भी, कुछ है लेकिन वो उसके उसके डीप पे जा ही नहीं रहा वो। तो ये सारी बातें जो हैं दीदी, ये बहुत अच्छी लगी। से कुछ दिन काफी लाइट महसूस किया इन सब क्लासेस से, और जो बाबा की आजकल मुरलियाँ चल रही हैं तो उसमें काफी कुछ सीखने को मिल रहा है बहुत ज्यादा दीदी। ये शेयर करना था। थैंक यू। और, अजय भाई। जी दीदी, आपने जो शेयर किया था अभी कि हमको अपनी एनर्जी का ध्यान रखना है, कि हम किसी को समझाते हैं बार बार और सामने वाला वही चीज करता रहता है, फिर पूछता है कि अब इसका सॉल्यूशन बताओ, अब ये बताओ। तो फिर ये मैंने अपनी जर्नी में रियलाइज करा कि एक समय के बाद आपको फिर चुप हो जाना चाहिए, कि आप ये समझ जाते हैं कि, और इस पे अभी भी काम चल रहा है, अब मैं इसको लगता है कि अब चुप रहना चाहिए, ज्यादा किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आप ये समझ जाते हैं कि बोलना केवल 1% काम करता होगा, वो भी थोड़े समय के लिए। फिर आपका दूसरी, आप उसको उनके ट्रुथ में देखें, वाकई में उनकी मदद करना चाहते हैं, तो फिर यही एकमात्र तरीका है। भाषण देने से, बात करने से, बार बार फोर्स करके समझाने से ये करो, ये करो, ऐसे, ये सब ईगो है आपका। भले लगे कि कल्याण कर रहे हैं पर एक्चुअली कल्याण होता नहीं है किसी का भी। यही कारण है कि वो व्यक्ति बार बार आके पूछता भी है आपसे, क्योंकि आप जो समझा रहे हैं वो केवल मुख की भाषा है। अंदर की जो व्यक्ति है उसी से चेंज होगा। अगर हम किसी का परिवर्तन चाहते भी हैं तो होगा वहीं से ही जहाँ से उसे होना है, ना कि शब्दों से। शब्दों से एक दिन के लिए, हमें तो किसने कहा भी कि जिस दिन तुम समझाते हो उस दिन तो बहुत अच्छा लगता है, शाम तक अच्छी स्थिति रहती है, अगले दिन फिर सब गायब हो जाता है। वो इसलिए तो गायब होता है क्योंकि समझाने वाला ईगो से समझा रहा है, शब्दों से समझा रहा है, वृत्ति नहीं है उसकी। सोल सोल विजन है तो बात उसको पकड़ में आ जाएगी। फिर वो व्यक्तिवान नहीं भी है, हम दूर भी चले जाएं फिर भी उसको समझ आ जाएगी बात। आज की मुरली को दोबारा पढ़ सकते हैं, और पढ़ना, इसमें फायदा है क्योंकि इट इज बहुत ही गहरी है मुरली। सो इसमें फायदा रहेगा। एंड फिर हम जल्दी मिलते हैं। थैंक यू। शांति।